Students, good afternoon. This is MP Tripathi, owner of Sainik Coaching Center. You can call me Madhu Prasad Tripathi also because my full name is Madhu Prasad Tripathi. Today I am going to teach you present indefinite tense. Present indefinite tense क्या होता है? अगर देखा जाए तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमें अच्छी तरह आता है। तो जिनको अच्छी तरह आता है उनके लिए बता दूं कि बस आप धैर्य बना के रुकिए थोड़ी देर, वीडियो के अंत तक देखिए, लास्ट में आपको भी ज़रूर कुछ मिलेगा। और जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए तो वीडियो है ही। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अभी शुरू करते हैं हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने से पहले ज़रूरी है आपको बता दें कि कोई भी टेंस पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी पहचान बताते हैं। इसका पहचान क्या है? जैसे राम जाता है, मोहन खाता है, तो अंत में आपको ता है वर्ड मिलेगा। इसके इंट्रोडक्शन में आपको जो है ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द आएंगे। लेकिन अगर इसका देखा जाए एक वचन और बहुवचन कैसे बनता है, तो कोई भी टेंस हो, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू 4 पार्ट्स यानी 4 सेंटेंसेज। अगर देखा जाए तो जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इट हैज़ 4 सेंटेंसेज: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है कि जब सब्जेक्ट कर्ता एक वचन होता है, तब आपका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यस कामा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम स्कूल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, राम गोज टू स्कूल, वर्ब में एस ईएस लगता है। इसके बाद अगर बहुवचन है, साथ में बहुवचन के साथ आपको ये याद करना होगा कि आई, यू, बी और दे, ये भी आप याद करके रखिए। तो वहाँ पे बहुवचन के साथ नियम लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, वहाँ पे आपको वर्ब में एस ईएस नहीं लगाना होता। इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि अरे कौन सी अंग्रेजी आप पढ़ा रहे हैं, मुझे तो अच्छी तरह आता है, कौन सा इतना बड़ा सेंटेंस है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ बस धैर्य बना के देखिए, अभी बहुत कुछ आने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर ना आएगा तो फिर मत देखिएगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपके लिए भी बहुत कुछ आएगा। तो ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर इसी को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसके लिए? एक वचन के लिए। यानी मोहन बाजार नहीं जाता है तो हम बोलेंगे मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। लेकिन अगर बहुवचन है तो हम बोलेंगे कि जैसे वे लोग बाजार नहीं जाते हैं तो दे डू नॉट गो टू मार्केट। और अगर इंट्रोगेटिव है तो उसी डू और डज को हम आगे कर देते हैं। कोई महाभारत नहीं है, डू और डज को आगे कर लेंगे। एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू। लेकिन बनाएंगे कैसे? डज मोहन गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, बस बन गया इंट्रोगेटिव। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जब आप इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अंग्रेजी बोलते समय लोग बोल देते हैं डोंट आई लाइक टू गो देयर, डोंट यू गो देयर। नहीं, ये अंग्रेजी ग्रामर एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपको बोलना ही है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं बल्कि ऐसा बोलना पड़ेगा कि डू आई नॉट गो टू मार्केट, या एक वचन में डज ही नॉट गो टू मार्केट। ये तो रहा आपका साधारण अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है। इसी ग्रामर में जब आप साधारण वाक्य सीख जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, WH फैमिली आता है, जिससे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन हुआ, वेयर हुआ, हुज हुआ, विच हुआ, ये सब वर्ड। जैसे वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका। तो इनके साथ में कैसे यूज करें, कौन सा नियम यूज होता है, वो सब देखेंगे। सबसे पहले आइए थोड़ा हम आपको जो है बोर्ड पे जो लिखा वो समझा दें। इसके बाद में जो बोर्ड पे लिखा है ये हम अच्छी तरह आपको पहले समझा दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, इसका आप अभी भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 10 सेकंड के लिए आप।
यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा है वो मैं आपको समझा दिया, लेकिन अब जो समझाऊंगा इसको एक बार और आपको रिवीजन कराने के लिए मैं पढ़ देता हूँ। एक वचन के लिए यहाँ देखो नियम लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब यस कामा ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ही बाइज ए बुक, सब्जेक्ट वर्ब में यस लग गया, बाइज ए बुक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यू प्ले इन द ग्राउंड, सब्जेक्ट है वर्ब में यस यस नहीं लगा है, नहीं लगा है, सही है। ही डज नॉट, इसमें क्या है, निगेटिव में डज नॉट या डू नॉट लगता है, ही डज नॉट बाई ए बुक, यू डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड। अब आप इंट्रोगेटिव में आएंगे, डज ही बाई ए बुक, डू यू प्ले इन द गार्डन। जैसा मैं आपको पहले बता दिया कि डज या डू को हम उठा करके बस आगे रख देंगे, इसके बाद में आराम से लिख देंगे और बन जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपका है, तो मैं यही बता रहा था कि आप डायरेक्ट मत बोलिए डजंट ही बाई ए बुक, नो यू कांट से लाइक दिस, डजंट ही बाई ए बुक या डोंट यू नॉट प्ले इन द ग्राउंड, ऐसे नहीं बोलना। आपको बोलना है डज ही नॉट बाई ए बुक, डू आई नॉट प्ले इन द ग्राउंड। इसका मतलब आपका सेंटेंस सही चल रहा है। लेकिन अब यहीं पे अगर हम देखें कि ये यहाँ पे लिखा है कि ही बाइज ए बुक, या यहाँ पे लिखा है डज ही नॉट बाई ए बुक, लेकिन अगर यह हो, इसका हिंदी क्या हुआ कि क्या वह एक किताब नहीं खरीदता है। क्या वह एक किताब नहीं खरीदता है। ये भी आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी डब्ल्यू एच फैमिली की बात करें अगर, तो अगर ऐसा लिखा हो कि वह किसका किताब नहीं खरीदता, वह किसका किताब नहीं खरीदता है। ग्रामर ने हमें नियम दिया है, उस नियम को हम पढ़ लेते हैं, हम समझते हैं कि हम अब सीख गए। हमें अगर ये चारों नियम आ गया तो हम सीख गए, हम परफेक्ट हो गए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रॉपरली जान गए। तो अगर आप जान गए तो क्या इस नियम से ये बन सकता है। अगर हम पहले इसको बना के देखते हैं, लीजिए यहाँ से मैं एरो मार्क दिखा रहा हूँ आपको कि क्या वह एक किताब नहीं खरीदता है। हमने यहाँ क्या लिखा है, डज ही नॉट बाई ए बुक। लेकिन अगर ये होता यहाँ पे, अगर क्यों होता, क्यों वह एक किताब नहीं खरीदता है, तब हम क्या करते कि डब्ल्यू एच फैमिली जो होती है, जब तक डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है तब तक हम डज या डू का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम डज यहाँ पे लगा रहे हैं और डब्ल्यू एच फैमिली आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली में आपको पहले बता दिया व्हाई व्हेन या व्हेयर है, तो डब्ल्यू एच फैमिली अगर आ गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्हाई लिख देते हैं, पहले डज से पहले व्हाई लिख देते हैं। यहाँ अगर हम व्हाई लिख दें तो हमारा सेंटेंस सही हो गया, व्हाई डज ही नॉट बाई ए बुक, सेंटेंस एकदम सही है। अब हम तो नॉर्मल वाला भी जान गए, डब्ल्यू एच फैमिली वाला भी जान गए, फिर भाई अब क्या बचा है इसमें कि जो नहीं जानते। सोच रहे होगे कि अब क्या बताएंगे, अब तो हो गया। अब आपको हम बताएंगे कि ये जो किसका है, ये भी तो डब्ल्यू एच फैमिली है। तो क्या इसी नियम से हम अगर बनाए तो सही होगा या गलत, आप देखिएगा कि किसका, किसका का इंग्लिश होता है हुज, हुज लिख रहा हूं मैं, WHOSC, हुज। हुज के बाद में अगर हम डज लगा दें, हुज डज ही नॉट बाई ए बुक। अब बताइए आप, नियम तो मेरा सही है, जो नियम है वो मेरा सही है, लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हैं क्या ये सेंटेंस सही है। हुज डज ही नॉट बाई ए बुक, सेंटेंस सही है? नहीं सही है। आप सोच लो, हु डज ही नॉट बाई ए बुक, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हुज के साथ में, हुज के बाद ये नियम तो यही मिलेगा आपको। ग्रामर में कोई भी बुक उठा के पढ़ेंगे आप तो नियम यही मिलेगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है। लेकिन
हुज के साथ आपको ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? बुक। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। तो अब देखना कैसे बनता है। हुज बुक डज ही नॉट बाय। हुज बुक डज ही नॉट बाय, यहाँ पे ये भी है। तो हुज के साथ में यहाँ पे अगर ये है तो हुज ए बुक, अरे को ये फिर से लिख देते हैं, हुज ए बुक, हुज ए बुक डज ही नॉट बाई। तो हुज आप जो है, हुज के साथ में हमेशा आपको जब ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे देख लीजिए, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, अगर आप नहीं समझे हैं ढंग से तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कि डज डू यू प्ले इन द ग्राउंड। अगर इसका हिंदी हुआ कि क्या तुम मैदान में खेलते हो, हम बोले कि तुम लोग मैदान में क्यों खेलते हो, तो हम क्या लिख देंगे, यहां से देख लो, तुम मैदान में क्यों खेलते हो। तुम मैदान में क्यों खेलते हो, तुम मैदान में खेलते हो, उसकी इंग्लिश होती है डू यू प्ले इन द ग्राउंड। लेकिन अगर तुम मैदान में क्यों खेलते हो, तो इसी की तरह हम व्हाई पहले आगे कर देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए व्हाई डज, वैसे हम यहाँ पे व्हाई डू लिख देंगे। तो हम लिख देंगे व्हाई डू यू प्ले इन द ग्राउंड। ठीक, व्हाई डू यू प्ले इन द ग्राउंड। ठीक है, फार्मूला सही है। अगर पहले यहाँ लिखा है WH फैमिली, फिर डज, सब्जेक्ट नॉट, अगर एक वचन है तो ये वाला यूज करेंगे, लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं, ये वाला दूसरे नंबर वाला WH फैमिली प्लस डू प्लस सब्जेक्ट। लेकिन ये हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव का है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिख दिए डू, और डू से पहले WH फैमिली है तो WH फैमिली हो गया, इसके बाद में डू हो गया, डू के बाद आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर यही हो कि तुम कौन से ग्राउंड में खेलते हो, तुम कौन से मैदान में खेलते हो, तुम कौन से मैदान में खेलते हो, नियम क्या है, ये वाला, यही नियम देख के आप खुद बनाने की कोशिश करो और मेरे साथ बना के देखो। WH फैमिली है, यहाँ पे कौन सा या कौन से, कौन सा हो या कौन से, उसकी अंग्रेजी होती है विच, तो हम क्या बोलेंगे, विच। विच के बाद में यहाँ क्या होगा, WH फैमिली के बाद डू, विच डू यू प्ले इन द ग्राउंड। अब आप बताइए, विच डू यू प्ले इन द ग्राउंड, क्या सेंटेंस सही है? नहीं सही है, ये भी सेंटेंस आपका गलत है। क्यों? जबकि नियम आपका जो है, आप नियम सही लगाए, सब कुछ सही किए, फिर भी आपका सेंटेंस गलत है। हाँ बाबू सही सोच रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे आपका सेंटेंस गलत है। तो क्या करेंगे, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि हुज के साथ यहाँ क्या किए थे, हम ऑब्जेक्ट को लिए थे, तो विच के साथ भी आपको ऑब्जेक्ट लेना होता है। कैसे लेंगे, विच, अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ठीक है, तो विच के साथ में यहाँ देखिए इन भी है। ठीक है, यहाँ पे ये था लेकिन यहाँ पे इन है, तो इस इन को हम उठा के कहाँ लाएंगे, यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, इन विच। इन विच के साथ या हुज के साथ हम क्या करते हैं, डज या डू ना लिख के उसके बाद
उसके तुरंत बाद में हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ग्राउंड। ये ग्राउंड क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन विच ग्राउंड, इन विच ग्राउंड डू यू प्ले। अब आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ सेंटेंस सही है। इन विच ग्राउंड डू यू प्ले। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सेंटेंस बनाइए तो सिर्फ ये मत सोचिए कि जो ये मेरे नियम हैं इसके अनुसार मेरा हर सेंटेंस सही हो जाएगा। कितने सेंटेंस आपको ध्यान देने हैं वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले विच, WHICH यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। WHICH, WHOSC, how many, how much। विच हो या हुज हो या हाउ मैनी हो या हाउ मच हो। अब बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि जो WH फैमिली वो होता है जो W से शुरू हो, ये तो H से शुरू हो रहा है। तो बात सिर्फ इसकी नहीं होती है। घर में जो है मम्मी पापा के नाम से ही रिलेटेड नाम रखा जाता है, लेकिन लड़का बोलता नहीं अब इसको कुछ और नाम से बुला लो, तो उसको कुछ और नाम से भी बुलाते हैं। लेकिन है तो ये क्वेश्चन ही है ना, हाउ मेनी, कितने। चाहे हाउ मच हो चाहे हाउ मेनी हो, कितने, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि अकाउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है, इतनी ही दिक्कत है। तो इन चारों को आप इनके साथ क्या करना है? प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी आप नियम लगाना प्रेजेंट इंडेफिनिट का या किसी भी टेंस को आप पढ़ना, तो ये याद रखना कि इनके साथ पहले, इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आप लगा लेना। ऑब्जेक्ट लगा के बाकी जो फार्मूला है उसको आप लगाते चले जाइए। 101% आपका जो है सेंटेंस सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहीं पे हमारा जो है अभी आपका जो है वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ, और आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।